सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल। कहत कबीर न गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए। दर्शकों, दरअसल जातिवाद की जड़ें प्राचीन वर्ण व्यवस्था से जुड़ी मानी जाती है। मूलतः यह व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ इसे जन्म से जोड़ दिया गया। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मनु ने अपनी कृति मनुस्मृति में वेदों की कुछ बातों को अपने अनुसार व्याख्यायित किया और वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। यहीं से समाज में असमानता और भेदभाव की गहरी खाई बनने की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है, क्या इतनी गहरी खाई होने के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूद्र ने ब्राह्मण से दीक्षा ली हो, या फिर किसी ब्राह्मण ने शूद्र से ज्ञान प्राप्त किया हो? दर्शकों, हमारे समाज में ब्राह्मण शब्द सुनते ही एक खास छवि उभरती है, धर्मशास्त्रों का परम ज्ञाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण जन्म से होता है या उसके कर्म उसे ब्राह्मण बनाते हैं? आखिर असली ब्राह्मण कौन है? आज की इस चर्चा में हम जातिवाद के अंधकार में छिपे कुछ ऐसे ही पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जातिवाद से बाहर निकलने का सही रास्ता क्या है। सवाल नंबर 1, जातिवाद वो अमानवीय जंजीरें जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जातिवाद की वजह से कितने मासूमों के सपने टूट चुके हैं? कितने बच्चे अपने बचपन, शिक्षा और रोजगार से वंचित रह गए हैं, मात्र इसलिए कि उनकी जाति उनकी मजबूरी बन गई है? जातिवाद एक ऐसी समस्या है जिसने सदियों से हमारे समाज को बांट कर रखा है। यह केवल भेदभाव नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना अपराध है। जाति के नाम पर शुरू हुआ यह बंटवारा लोगों के दिलों में ऐसी खाई बना गया जो आज तक नहीं भर पाई है। इसी से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई कुप्रथाओं को कानून के जरिए खत्म करने की कोशिश की। दलित समुदाय से भेदभाव एक ऐसी कुप्रथा है, इसे खत्म करने के लिए सरकार और समाज दोनों ने प्रयास किए। लेकिन भारत में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां इस समुदाय के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूरे दलित समाज को धमकाए जाने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस धमकी का एक वीडियो ट्विटर, फेसबुक पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। धमकी भी ऐसी कि आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। वीडियो में एक शख्स बाकायदा मुनादी करता दिख रहा है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति राजवीर नाम के शख्स के खेत पर दिखाई दिया तो न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि 50 जूते भी मारे जाएंगे। वीडियो में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की टाइम लिमिट जो है तकरीबन 26 सेकंड की है। ट्विटर पर इसे पत्रकार पीयूष राय ने शेयर किया है। इसमें एक शख्स गले में ढोल लटकाए कह रहा है, राजवीर प्रधान की तरफ से मुनादी, कोई भी चमार उसकी ड्योढ़, घर के पास की जमीन पर, उसकी समाधि पर, उसकी ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5000 रुपए जुर्माने के देने होंगे और 50 जूते होंगे। मामला मुजफ्फरनगर के चरथावाल थाना क्षेत्र का है। आज तक से जुड़े संदीप की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के पावटी खुर्द गांव में सोमवार 9 मई को कुख्यात अपराधी रहे विक्की त्यागी के पिता राजवीर सिंह ने दलितों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया। दर्शकों, यह विचारणीय विषय है कि जब जिंदगी दांव पर हो और खून की जरूरत पड़े तब क्या किसी को जात पात कोई मायने रखती है? खून का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति। 4 रक्त समूह हर इंसान में समान होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर खून तक जाति धर्म से परे है तो हम क्यों नहीं हो सकते? दरअसल जातिवाद हमारी सोच को जकड़कर मानवता को लगातार शर्मसार कर रहा है।
गौरतलब है कि जातिवाद न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी दीमक की तरह घर कर चुका है और उन्हें खोखला कर रहा है। इस गंभीर समस्या की सच्चाई जानने के लिए देखिए यह वीडियो। मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हलालखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह से जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। शेख सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, घिन मानते हैं। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ जो है ना मजहबी सिखा सकते हैं, और वो जो है ना उधर वो जट जमींदारों के लिए है। यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जाट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले? हाँ, बड़ी बार है। एक आदमी का कपार फोड़ दिया था, वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तन, मार के उसका कपार फोड़ दिया। ऐसा होता है। जैसे गुरु की बाणी कहती है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मंदे। जात होने के कारण ही ये जो गुरुद्वारे अलग अलग बने हुए हैं। हमारे गांव में तो 2 है, कहीं कहीं 3-3, 4-4 गुरुद्वारे हैं। जितनी जाति है उतने गुरुद्वारे या मंदिर है। कास्ट स्ट्रक्चरल पुलैया कम्युनिटी पटियाला। मैं पुलैया जाति का क्रिश्चियन हूँ, लेकिन ऊंची जाति के लिए मैं सिर्फ एक दलित हूँ, क्रिश्चियन नहीं। मेरे माता पिता एक क्रिश्चियन के वहाँ गुलामी करते थे। उन्हें घर में दाखिल तक नहीं होने दिया जाता था। जमीन में एक गड्ढा बना होता था, वहीं उनका खाना रखा जाता था। उनको हर प्रकार की छुआछूत और भेदभाव को सहना पड़ा। ये किसकी चर्च है? हमारी दलितों की। ऊंची जाति के लोग हमारी चर्च में नहीं आते, उनकी चर्च में जाए तो अलग बिठाते हैं। उन्हें लगता है हमारा खून अलग है, उनके खून का रंग नीला और हमारा लाल। आप दलित पैदा होते हो, दलित जीते हो, दलित मरते हो, दलित ही दफनाए जाते हो। जन्म से भेद शुरू होता है, जीवन भर साथ रहता है, और इसीलिए मरने के बाद आपको दफनाया भी अलग जाता है। पूरे देश में इस प्रथा को स्वीकारा जाता है। इसीलिए दलित क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान भी अलग होते हैं। सवाल नंबर 2, मनुस्मृति में लिखे गए नियम क्या समाज के लिए समयानुकूल और उपयोगी थे, या फिर यह केवल सत्ता और प्रभुत्व को बनाए रखने का एक साधन मात्र था? दर्शकों, मनुस्मृति के नियमों पर सदियों से विचार और बहस होती रही है। माना जाता है कि इस ग्रंथ में वेदों से कुछ बातें ली गईं, लेकिन समय के साथ इसमें मिलावट की गई और वर्तमान में हमें इसका एक परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों को समाज में निम्न स्थान दिया गया है। इसमें स्त्रियों के लिए कठोर नियमों का उल्लेख है और शूद्रों को शिक्षा व पूजा का अधिकार न देने जैसी बातें कही गई। ये प्रथाएं समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती हैं। इसी विषय पर अधिक जानने के लिए देखिए यह वीडियो। मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ, और काशी की जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है, बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्यः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो है? आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है
उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं, हमको भारत संविधान हम नहीं सुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है, हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। दर्शकों, इस काशी के पंडित के कहने का भावार्थ यह है कि दलित कहते हैं कि हमें दलित मत मानो, हम दलित नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे यानी दूसरी जाति वालों के सिर पर बैठेंगे। ये पंडित कहना चाह रहा है कि जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र, उदाहरण देकर बताता कि जैसे ये मेरा शरीर है और अब मेरे पैर ये कहें कि हम करोड़ों वर्षों से शरीर का भार उठाए फिरते हैं, अब हम ऊपर सर की जगह आएंगे और तुम सिर को नीचे करो। क्या यह संभव है? दर्शकों, इन लोगों के विचार तो इतने ही है क्योंकि इन्होंने अज्ञानतावश समाज का बेड़ा गर्क किया है। और इस पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अनुयायी है और कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमात्मा आकर मिले और उनको सच्चा ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। भावार्थ है कि ये चारों कुल ऊंचे हैं, इनमें नीच कोई नहीं है, कर्म अपने अपने हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे एक घर का सदस्य घर में झाड़ू लगाता है तो क्या वह शूद्र हो गया? पोंछा लगाता है तो क्या उसको हम शूद्र मान ले? या घर का कूड़ा करकट उठाकर बाहर डाल के आता है तो क्या वह शूद्र हो गया? वो अपने परिवार का सदस्य है, वो अपना काम कर रहा है, तो सफाई करने वाले अपने ही परिवार के सदस्य को क्या नीच मान लेंगे? जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है, पेशाब को भी उठाता है, अपने हाथों से उठा के बर्तनों में डाल के बाहर कूड़ियों में डालकर आता है, तो वो सदस्य परिवार का ही है और उससे कोई छुआछूत नहीं करते। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि कर्म तो रहेंगे पर यह भेदभाव समाप्त हो। दर्शकों, अब सुनिए जातिवाद से जुड़े संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्माओं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं, वो टीचर कौन से खाते के। वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि नट पेरना कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बाणिया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांजर सासी और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरु जी महाराज स्वामी जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। और ब्राह्मण थे मेरे दादा गुरु जी, जो छावला गांव दिल्ली में है, वहां के वैसे किसान परिवार से जन्म था, जाट घर में जन्म था, लेकिन उन्होंने परमात्मा की महिमा से वो परिचित हो गए थे और 4 विषय के आचार्य बन गए थे। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है। पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण वही होता है जो परमात्मा से परिचित हो जाए, वैसे विद्वान पुरुष को भी पंडित कहते हैं।
तो ऐसे कहते हैं कि नट पेरना कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कैसे कसाई डाकोत बराबर सब बनिया के आवे। जो डाकोत हैं कहते वो कसाई के तुल्य हैं, नरे इधर उधर के अट्टे बट्टे मार के तो पैसे और गेहूं चने चावल चून आदि ले जावे और उन्हें बेच के फिर बनिया के ब्याज में उनको पैसे दे दे, ब्याज में दे दे। ब्राह्मण बनिया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा, कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बनिया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना कर्म, जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। तो ऐसे ही और एक महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, किलकी पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के घर छोड़ के भाग जाए, तो ये नहीं कहना कि ये नीचे हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये हमारा सब एक समाज अंग है। ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मंगन भी ना जाइए, चाहे वह कितने ऊंचे हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर, वह पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे, वो भी महाअपराधी है। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझन सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मोड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं, और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए, वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। दर्शकों, इसीलिए पूर्ण संत से प्राप्त तत्व ज्ञान का पालन करना ही समाज के विकास और जातिवाद जैसी बुराइयों को समाप्त करने का एकमात्र सही मार्ग है। सवाल नंबर 3, ब्राह्मण और शूद्र के बीच इस गहरी खाई के चलते क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूद्र ने ब्राह्मण से दीक्षा ली हो या किसी ब्राह्मण ने शूद्र से ज्ञान अर्जित किया हो? और क्या ऐसी कोई घटना जातिगत भेदभाव की दीवारों को तोड़ने में सक्षम रही है? दर्शकों, यह सवाल बेहद अहम है। जातिगत भेदभाव के बंधनों के बावजूद इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस गहरी खाई को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। उदाहरण के तौर पर महर्षि वाल्मीकि, जो जन्म से शूद्र थे,
लेकिन अपने कर्मों और साधना से ऋषि बने और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। इसी तरह द्वापर युग में आदरणीय करुणामय जी के शिष्य सुपच सुदर्शन जी ने वाल्मीकि जाति से होने के बावजूद पांडवों के यज्ञ को सफल किया था। यदि हम ब्राह्मण द्वारा शूद्र से ज्ञान अर्जित करने की बात करें तो परम संत कबीर साहिब जी का उदाहरण सबसे प्रमुख है। कबीर साहिब जी, जो शूद्र वर्ण में सशरीर प्रकट हुए थे, ने अपने तत्व ज्ञान और सत्य वचनों से बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को परास्त किया। उनके विचारों और शिक्षाओं ने जातिगत भेदभाव की दीवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसी से संबंधित देखिए यह 2D एनिमेशन वीडियो। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोढ़न कियो सब पीरन के पीर। सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा चारों युगों में इस धरा पर आते हैं और आम साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हुए मानव समाज को सद्भक्ति मार्ग देकर चले जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से सतलोक से चलकर कबीर प्रभु जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पर सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। उन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। बात 1403 ईस्वी की है, जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो, राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया। वे सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ में, 102 पृष्ठ में। शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान विष्णु इनकी ही संतान है। ये सब झूठ बोल रहा है। और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुलाहा है, नीमा नीरू का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु हैं। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है। तुम भी आना भाइयों, देखना अपनी आंखों से। इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हाँ, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे।
अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा राम